नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय से आज आपको मनोविज्ञान के एक शब्द पूर्वाग्रह के अर्थ को समझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यूँ तो पूर्वाग्रह शब्द का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसको गहराई से हम जानने का आज प्रयास करते हैं। पूर्वाग्रह शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पूर्व, दूसरा है आग्रह। पूर्व का तात्पर्य होता है पहले से ही निर्धारित तथा आग्रह का तात्पर्य होता है विश्वास। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति के बारे में पूर्व निश्चित या निर्धारित विश्वास या धारणा से है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों, उनकी स्थितियों, उनकी वस्तुओं, उनके स्थान आदि के विषय में बिना पूरी तरह समझे हुए तथा बिना परीक्षा के हुए जब एक धारणा बना लेता है और उसे चाहे जितना भी समझाया जाए उसका विश्वास गलत है या उसको विश्वास नहीं करना है। इस प्रकार से पूर्वाग्रह के लिए न किसी प्रमाण की जरूरत होती है और न ही किसी परीक्षण की जरूरत। पूर्वाग्रह के परिणाम स्वरूप वह दूसरे के बारे में विशेष प्रकार के विचारों का विकास कर लेता है और उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। पूर्वाग्रह का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होता है। व्यक्ति का व्यवहार बाह्य पर्यावरण स्थिति के प्रत्युत्तर में होता है। यह प्रत्युत्तर न केवल स्थित विशेष से संबंधित होता है बल्कि व्यवहारकर्ता की आंतरिक स्थिति व मनोवैज्ञानिक संगठन भी काफ़ी इस तरह से प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संगठन का अभिन्न अंग होता है। यह व्यवहार की दिशा में व्यक्ति को अचेतन रूप से अग्रसित करता है। पूर्वाग्रह तथा व्यवहार में घनिष्ठ संबंध है। इसके कारण कई सहयोगी एवं असहयोगी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। असहयोगिक भावनाओं में हम घृणा करने लगते हैं, संघर्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं तथा असहयोगी व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। पूर्वाग्रह सामान्य रूप से समाज में पाई जाने वाली धारणाएं होती हैं जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों एवं मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। हालांकि इसकी प्रकृति सामाजिक होती है, किंतु प्रायः इसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। पूर्वाग्रह की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषाओं का उल्लेख किया है। पूर्वाग्रह या प्रीजज शब्द को उत्पत्ति जो है प्रिजुडिज्म के लैटिन भाषा का एक शब्द प्रिजुडिज्म से लिया गया है। इसका अर्थ होता है न्याय की दृष्टि से पूर्व निर्णय। इसके अर्थ यही निकाला गया है, निर्णय जो बिना किसी तार्किक आधार पर हो, पूर्व निर्धारित हो, पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह की परिभाषाओं में अगर हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को देखें तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि आकबर्न महोदय पूर्वाग्रह के संबंध में क्या कहते हैं। आकबर्न महोदय कहते हैं कि पूर्वाग्रह एक जल्दी में किया हुआ निर्णय या उपयुक्त परीक्षा के बिना बनाई हुई राय है। अर्थात पूर्वाग्रह एक ऐसा निर्णय या एक ऐसा राय है जो कि बहुत जल्दी में बना दिया गया है, इसका परीक्षण नहीं किया गया है। इसके विषय में हम पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति के विषय में, तो उस पहले से बनी हुई धारणा को जब हम अपने आचरण में निभा लेते हैं तो यह पूर्वाग्रह कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम सेरिफ एवं सेरिफ महोदय की परिभाषा देखें तो सेरिफ एवं सेरिफ महोदय कहते हैं समूह पूर्वाग्रह किसी अन्य समूह तथा उसके सदस्यों के प्रति एक समूह विशेष के सदस्यों की उनके अपने स्थापित आदर्श नियमों को प्राप्त की जाने वाली नकारात्मक मनोवृत्ति है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं, जैसे हिंदू समाज में किसी एक समाज विशेष के प्रति हमारे मन में धारणा रहती कि ये समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाएगा। न्यूकॉम्ब महोदय कहते हैं कि पूर्वाग्रह एक विरोधात्मक मनोवृत्ति है। प्रत्यक्षीकरण कार्य करने तथा सोचने के पूर्व की स्थिति है और उसी दशा में सोचने की क्रिया है जो प्रायः दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के विरोध में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा है जो कि किसी भी समय हमारे मन में बिना जांच के, बिना परीक्षण के पहले से ही आसीन है। किसी व्यक्ति के बारे में हमने कोई राय बना के रखी हुई है, वही हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। थैंक यू।